दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम प्रतिशत का भाग 4 तो कर चुके हैं। आज पांचवा भाग में टाइप नंबर देखिए 7, परीक्षा के पूर्णांक पर आधारित। यानी आपको कहीं में ये पूछेंगे कि भाई उत्तीर्ण होने से कम अंक, ज्यादा अंक, कुल अंक। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करते हैं, आइए वीडियो में बने रहे अंत तक और पूरा वीडियो देखें कि परीक्षा के पूर्णांक पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार हम कम समय में इनको कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पूर्णांक पर एक परीक्षा में किसी छात्र ने 60 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 60 अंक, और 20 अंकों से वो फेल हो गया। यदि इस परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है तो पूर्णांक बताइए। यानी छात्र ने अंक प्राप्त किए 60 वो अंक लेके आया है, 60 अंक वो लेके आया है और फेल कितने से हो गया? फेल हुआ है वो 20 अंक से। कितने अंक से? 20 से। अब क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 40%। यानी ये अंक तो उसने प्राप्त किए हैं, इनसे वो फेल हो रहा है। इसका मतलब वो अगर 80 नंबर लेके आता तो पास होता नहीं होता, क्यों 60 तो उन्हें प्राप्त किए हैं, 20 से वो फेल हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर 80 नंबर वो परीक्षा में लेकर आ जाता वो पास हो जाता। अब यहां है कि 80 जो प्रतिशत है वो किसके बराबर है भैया? 40% के बराबर। 80 जो नंबर है वो 40% के बराबर है, तो 40 से 80 काट दो, यानी 1% है वो 2 के बराबर है। हमें कुल अंक पूछे, पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक तो कुल 100%, 100 का बताना है। तो यहां आप क्या करो, 100 से गुणा करवा दो, क्योंकि जब 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? इनके 100 से गुणा कराएंगे तो कुल पूर्णांक कितना आएंगे? 200। कितने आएंगे दोस्तों? तो उसने क्या हुआ, 60 अंक तो प्राप्त किए, 20 से वो फेल हो रहा है। इसका मतलब 80 नंबर परीक्षा में उसे चाहिए। 80% है वो 40% के बराबर है, 80 नंबर है वो 40 के बराबर है, तो 1% 2 के बराबर है। तो बताओ 100% कितने के बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट, बी राइट है एकदम। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपको करना है, देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% कितने चाहिए दोस्तों? आपको नंबर चाहिए 33% अंक आवश्यक है। यानी एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% नंबर लाना आवश्यक है। एक अभ्यर्थी ने 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी वो 238 नंबर तो बढ़ा एग्जाम में लेकर आता है, साथ में वो फेल भी हो जाता है। कितने नंबर से? 26 नंबर से। ये देखो क्वेश्चन वीडियो मेंस एग्जाम, यानी अभी जो ग्राम सेवक जो पेपर हुआ था उनमें पूछा गया। अभी जो ग्राम सेवक का यानी विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उनमें यही क्वेश्चन पूछा गया अंकों के आधारित पर। देखिए कितना आसान है।
RSS में बोर्ड पूछ रही है और आप अगर सही इस तरह को समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप भी कर सकते। तो देखिए 238 अंक तो उसने प्राप्त किए, 26 अंकों से वो फेल हो रहा है। पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 33%। अब देखो इन अंकों को जोड़िए, कितना हुआ? 14, 6 और 2, यानी 264 अंक बनाने थे परंतु वो 26 अंक कम पड़ गए। 264 अंक है वो 33% के बराबर है। तो आप इनको काटिए, कितने से कट रहे? यहां तो 33 का भाग 33 में एक बार जाएगा और यहां भाग जाएगा 8 बार, क्योंकि 8 3 24, 2 24 2 26। तो 33 का जब 864 में भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। अब बताओ 1% है वो 8 के बराबर है, तो आप बताइए 100% कितने के बराबर होगा? दोस्तों कितने के बराबर होगा? 100%। इनको 100 से गुणा करवा दो, किसके बराबर होगा? 800 के बराबर। तो 238 अंक तो प्राप्त किए, 26 अंक से वो फेल हो रहा है और एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो दोनों को मिलाएंगे तो 33% बनेंगे। तो आपने 238 और 26 को जोड़ दिया, 264 अंक बने, वो 33% के बराबर है। 33 को 264 से काटेंगे तो 33 का तो एक बार जाएगा भाग और 264 में 8 बार जाएगा। 1% है वो 8 के बराबर है। अब आपको क्या हुआ, कई बार ये भी पूछ सकते हैं, अभी इसी सवाल में परीक्षा में अधिकतम अंक पूछे कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक कुल पूर्णांक कितने। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इन अंकों का 40% बताइए, इन अंकों का 20% बताइए। तो आप क्या करना, जितना आपको प्रतिशत आए, जैसे 1% का वैल्यू कितनी है? 8 की है, और आपको पूछे कि अंकों का 40% कितना होगा, अंकों का 40% कितना होगा, तो आप क्या करो, 1% को आपको पता है कि 1% का मान है 8, तो अगर आपको 40% पूछे तो आप क्या कर दो, इनको 40 से गुणा करवा दो। तो 1% का मान अगर 8 है तो 40% का मान कितना होगा? 320। तो आप अगर 1% की वैल्यू निकाल सकते हो तो आपको चाहे 100% की पूछो, चाहे 20 की पूछो, चाहे 40 की पूछो, आप आसानी से क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। देखिए एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी गणित में, 40 विद्यार्थी हैं वो गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 30% अंग्रेजी में हुए, 10% दोनों में हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले। देखो यहां तो ये तो वैल्यू दे रखी है अनुत्तीर्ण की, यानी फेल हुए। ये भी 30% है वो अंग्रेजी में फेल हुए, 10% है वो दोनों विषयों में फेल हुए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए यह है गणित का, किसका दोस्तों? गणित में, और दोनों में साथ में है यह अंग्रेजी के। अब दोनों में उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 10 विद्यार्थी। दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? यह अनुत्तीर्ण का मान है, किसका है दोस्तों? अनुत्तीर्ण। दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 10। अब गणित में कितने हो रहे हैं? 40, इसका मतलब 10 तो ये हो गए, 30 ये हो गए। अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं? 30, 10 तो ये हो गए, 20 ये हो गए। यानी देखो अंग्रेजी में ये कितने हो गए? 30, गणित में ये कितने हो गए? 40, दोनों में ये कितने हो गए? 10। ये अनुत्तीर्ण हुए 30, 10 और 20।
अनुत्तीर्ण की संख्या आएगी 60। अगर अनुत्तीर्ण की 60 है तो आपको पूछा उत्तीर्ण का मान बताओ, तो आप 100 में से घटाएंगे तो बाकी जो 60% के अलावा वो 40% है। अब देखिए एग्जाम में दोनों मान दे रखे आपके पास 60 और 40। एग्जाम में सही तरीके से आप नहीं देखते हो, यही गलती होती है कि लास्ट में क्या पूछा है। अगर लास्ट में अनुत्तीर्ण पूछता तो आपका 60% एकदम सही होता, परंतु यहां अनुत्तीर्ण नहीं पूछ के आपको उत्तीर्ण पूछा गया है। तो आप जब क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को अच्छी तरह एक बार पढ़ लो। आपको क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हो तो उन क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो। यहां आपने क्वेश्चन अच्छी तरह किया कि आपके पास ये वैल्यू आई 60%, आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा और 60 की ओर इशारा कर दिया, और फिर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते देखा कि प्रश्न में तो दे रखा था उत्तीर्ण होने का, हमने तो अनुत्तीर्ण की वैल्यू बता दी। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के उनका जवाब दीजिए क्या पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन है शब्दों का खेल। शब्द अच्छी तरह पकड़िए, शब्द अगर अच्छी तरह पकड़ लोगे, अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो भैया क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा। देखिए यही क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने टेक्स्ट असिस्टेंट एग्जाम पेपर 2018 में पेपर सेकंड में पूछा गया। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन देखिए आप। एक परीक्षा में किसी छात्र के 24% अंक आए और 9 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब देखो अब की बात प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है कि परीक्षा में 24% तो अंक उनके आए हैं और 9 अंकों से वो फेल हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, तो पेपर कितने अंकों का था? अरे कुल पूर्णांक बतानिए कितने का था। तो देखिए उनके 24% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए 36 चाहिए। कितने चाहिए दोस्तों? 36%। अब बताओ दोनों का अंतर कितने का रहा, वो कितने से फेल हो रहे हैं? यहां 24% तो अंक प्राप्त किए हैं, 36% अगर लेकर आता वो पास हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 12 अंकों से फेल हो रहे, यानी यहां 12% से वो फेल हो रहे, और यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं 9 अंकों से फेल हो रहे। यहां तो 12% से फेल हो रहा है और यहां 9 अंक से फेल हो रहे। इसका मतलब है 12% है वो 9 के बराबर है, और 12% अगर 9 के बराबर है तो देखिए आपको कुल पूछे गए हैं, तो पहले तो इनको काट दो 3 से, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। 4% है वो 3 के बराबर है, तो आपको निकालना है कुल 100%। तो इनको भी 25 से गुणा कर दो, तो 100% किन के बराबर होंगे? 75 के। देखिए 24% अंक उसने प्राप्त किए, 36% अंकों से वे फेल हो गया। इसका मतलब है वो 12% से फेल हो रहे, परंतु क्वेश्चन में तो वो कह रहे हैं 9 अंकों से फेल हो रहे, तो यानी 12% की वैल्यू किसके बराबर है? 9 अंक के बराबर। तो 12 को अगर 9 से सीधा नहीं कट रहा है, 3 से काट दिया, यानी 12 का भाग सीधा 9 में नहीं जा रहा है, तो 12 को 3 से कटा तो 4 आ गया, 9 को 3 से कटा 3 आ गया। हमें कुल 100 के बराबर निकालना है, 4% का मान 3 के बराबर है, तो 100% का मान किसके बराबर होगा? 75। यानी वो जो परीक्षा थी, वो पेपर था, वो कितने नंबर का था दोस्तों? 75 नंबर का था। कितने का था? 75 का। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा, देखिए अच्छी तरह पढ़िए और उनका जवाब दीजिए। एक परीक्षा में किसी छात्र के 33% अंक आए, 30% अंक आए, कितने आ रहे हैं? 30% अंक आए, वह 15 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 42% अंक आए और उसके अंक है वो पास होने से 45 अंक ज्यादा थे। तो आपको 3 क्वेश्चन पूछा है, पूर्णांक भी बताने हैं, उत्तीर्णांक भी बताने हैं, कितने से उत्तीर्ण हो रहे हैं, और उनका प्रतिशत भी बताने हैं। देखिए एक दोस्त है या एक छात्र है 30% अंक लेके आ रहे हैं, कितने परसेंट लेके आ रहे हैं? 30%। और दूसरे ने कितने लेके आ रहे हैं? 42%। इनका अंतर देखिए, और एक विद्यार्थी है यहां से 30% अंक आए और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी ये पास होने की वैल्यू है, और वो 15 से फेल हो रहा है। यह 42 की वैल्यू है, 42% अंक प्राप्त करते हैं तो उसके अंक है वो 45 ज्यादा है। अब यहां से अंतर देखिए इनका कितने का आ रहा है, यहां से अंतर है 12% का, और अंकों का अंतर देखिए कि पास होने से पहले और पास होने के बाद में, ये तो 15 नंबर अंक कम, पास से कम मिलते हैं, और इनको पास से ज्यादा मिलते हैं। इनको 30% मिलता है, इनको 42% मिलता है। तो यह है पास होने की वैल्यू। तो यहां से 30 को 42 तक जाने के लिए 12% का अंतर आ रहा है, और इनको पास होने से 15 नंबर कम मिल रहे हैं, इनको 45 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। तो 45-15 जोड़ा तो 60 अंक। तो 1% की वैल्यू आई वो 5 के बराबर आई। अगर कुल की बात करें तो 100% किसके बराबर होगा? क्योंकि 1% से 5 के बराबर है, 100% किसके बराबर है? 500 के बराबर। तो कुल पूर्णांक है 500। अब आप ये नहीं कह सकते सर पहले उत्तर योजना आपको सिखाने के लिए, हाँ आपका ऑप्शन अगर एग्जाम में आ जाता है और आपने एक निकाल दिया तो आपका यह सही होगा, परंतु हम पूरा सीखेंगे 165 और 33 भी कैसे आए। एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, आपने एक क्वेश्चन का उत्तर पहचान लिया तो बाकी आपको पता है उत्तर तो यही होंगे, बाकी में आप समय क्यों नष्ट कर रहे हो। अभी आपको समझाएंगे, वो एग्जाम में आपको सीधा कर दिया कि हाँ सही है 500 आ गए, और 500 किसी और ऑप्शन में नहीं है तो आपको 500 राइट है। अब का उत्तीर्णांक बताइए, कुल अंक 500 है, अब आपको उत्तीर्णांक बताने हैं। तो आपको पता है कि 500 का 30% कितना होता है? 500 का 30% वो होता है 150। कितना होता है? 150। और 15 अंक क्या मिल रहे थे? कम। तो एग्जाम में पास होने के लिए अंक कितने चाहिए दोस्तों? 165। कितने चाहिए? 165। अब का 165 है वो कितने के बराबर है? अब यहां से आप पकड़िए कि 150 वो 30 के बराबर है, और 15 1% 5 के बराबर है। निकालो तो निकाल लो, 30 + 3 33 आएगा। 165 बटे 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग दे देना, कितना परसेंट आएगा? 33% आएगा।
इस प्रकार आपको चाहे उत्तीर्णांक पूछे, चाहे कुल अंक पूछे, चाहे उत्तीर्णांक को प्रतिशत पूछे, आपको निकालना आना चाहिए। तो इस प्रकार आप तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आपने समझा और आपके समझ में भी आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से वो फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताना है। ये तो आप पहले आए थे क्वेश्चन, आप कर सकते हैं कि 180 अंक ये तो प्राप्त करे हैं, 30 अंकों से फेल हो रहे हैं, पास होने के लिए 30% चाहिए। इनको जोड़ा तो ये 210 अंक बने। 210 अंक है वो 30% के बराबर है, तो 1% का मान है वो 7 के बराबर है। तो बताइए दोस्तों 100% का मान कितने के बराबर होगा? 700 के। कितने के बराबर होगा? 700 के बराबर होगा। 1% 7 के बराबर है तो 100% है वो 700 के बराबर होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? देखिए 20% अंक है प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं? 20%। बीस प्रतिशत अंक है वो प्राप्त कर रहे हैं, ये 20% और 30% अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। इसका मतलब 10% से वो फेल हो रहे हैं। और यहां क्या कर रहे हैं? यहां कह रहा है भाई 72 से फेल हो रहे हैं। अरे एग्जाम में 20% अंक प्राप्त किए, 30 अंक पास होने के लिए चाहिए, वो 10% से फेल हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है वो 72 से फेल हो रहे हैं। अब बताओ कुल पूर्णांक कितना होगा? यानी 100 की वैल्यू बतानी है तो आप 72 को भी 10 से गुणा कर दो, 720 आ जाएगा। क्योंकि 10 को 10 से गुणा किया तो 100% की वैल्यू है। 10% की अगर 72 के बराबर है तो 100% है वो 720 के बराबर है। तो आपका आंसर है वो बी एकदम राइट। 20% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 30% है तो 10 की वैल्यू 72 के बराबर है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगर बढ़िए आप देखिए सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वो 40 अंकों से फेल हो गई। सरिता है वो 25% अंक प्राप्त किए, 40 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 35 अंक अधिक मिले। ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी पहले आया था। 25 ये पास होने के लिए नंबर चाहिए और ये 40% यानी पास होने से इतना ज्यादा है। ये 25%, अब पास की वैल्यू ये है और इन परसेंट से ये ज्यादा नंबर लेके आए। और ये तो कह रहे हैं कि यहां 40 अंकों से फेल हो गई यानी 40 कम पड़ गए और यहां इनके अंक है वो 35 ज्यादा हो गई। इसका मतलब है परसेंट की वैल्यू है वो 15% के बराबर है और नंबर की वैल्यू है 40 कम और 35 ज्यादा यानी कितने हो गए? 75। तो 1% की वैल्यू है वो 5 के बराबर है। तो आप बताइए 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 100% की वैल्यू है वो 500 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी दोस्तों?
500 के बराबर होगी। इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आगे और कोई क्वेश्चन है, 8वां देखिए। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, अंग्रेजी और 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में, अब देखो आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार है। देखिए अनुत्तीर्ण का दे रखा है तो हम अनुत्तीर्ण का बना लिया। यह है संस्कृत और एक पूछ रहा है अंग्रेजी, यह आपकी अंग्रेजी है। और संस्कृत में वो 25, दोनों विषयों में 10, तो ये 10, संस्कृत में 25 यानी ये 15। तीस प्रतिशत संस्कृत में यानी 30 हो रहे हैं संस्कृत में, तो 10 तो ये 20 और 25% है वो अंग्रेजी में, तो 10 अंग्रेजी में दोनों में है तो 15। अब देखो क्या पूछेंगे, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है यानी तीनों को जोड़ दो, 20, 10 और 15, 20 10 30, 45%। 30% संस्कृत में 25, आप दोनों को जोड़ के ये भी घटा सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आए क्या दोनों है तो 30 प्लस 25 और माइनस 10 कितना हो गया 55 में से 10 घटा दो 45। या तो केवल समझाने के लिए है, आप एग्जाम में दोनों की वैल्यू आकर आ रही है कि 30% संस्कृत में, 25 अंग्रेजी में और दोनों विषयों में 10% छात्र हो रहे हैं, तो 30-25 को जोड़िए और 10 घटा दीजिए, 10 घटा दीजिए कि दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 55 में से 10 गए तो 45। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप सीधा करिए 30 और 25 को जोड़िए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए आप। तीस 25 माइनस 10 कितना आएगा 45। 55 में से 10 घटाएंगे तो 45, सीधा एक, कितने लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो केवल समझाने के लिए किस प्रकार होगा। देखिए अगला, यह है आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 75% भाग खर्च करता है और 3000 बचाता है, तो उसकी कुल आय बतानी है। अब देखो आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 75% यानी 100 कमाता है, कितना कमाता है 100, और वहां पे 75% भाग है वो खर्च, ये तो कमाता है आय है और ये खर्च है और ये बचत है। 100 कमाता है, 75 खर्च कर देता है, 25 बचाता है, परंतु यहां तो क्या कह रहे हैं क्या 3000 बचाता है। 100 कमाता है, 75 खर्च करता है, 25 बचत करता है, तो यहां तो कह रहा है 3000, तो काटिए इनको। 25 से अगर 300 में भाग दिया यानी 12 बार 120, 120 को इनसे गुणा कर दो 12,000। उनकी आय कितनी है 100 75 25, 100 आय 75 खर्च बचत 25, 25 की वैल्यू 3000 के बराबर, तो एक की वैल्यू 120 के बराबर, और 120 को 100 से गुणा करेंगे तो उनकी आय आ जाएगी। 120 से 75 को गुणा करा तो खर्च आ जाएगा, 120 को 75 से गुणा करा तो खर्च आ जाएगा, 120 को 100 से गुणा करोगे तो आय आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर कितना कर रहे हैं 25, शिक्षा पर कितना कर रहे हैं 20, और किराए पर कितना कर रहे हैं, किराया
15। ये तो खर्च करता है, कितना हुआ खर्च? 45 और 60 हो गए, 20, 25, 45, 15, 60, यानी 100% वो कमाता है। आय उनकी अगर 100 है, 60 वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता है? 40 की। यहां क्या कर रहे हैं कि दोस्तों 100 पर वो 40 बचत करता है, परंतु हमारी वैल्यू तो 4800 है। 0 से 0, 4 को 48 है, काट दो, 12 बार कटेगा क्या? 120। तो इनकी वैल्यू भी कितनी आएगी? वही आएगी 12,000, क्योंकि 40 को 48 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 120 बच गए, और 120 को गुणा कर दो, 12,000 कितने आएंगे? 12। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला आपको करके बताना है जल्दी से। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भाग गई, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भाग गई किस पर? भोजन पर। शेष का 40% भाग शिक्षा पर, शेष का 50% भाग किराए पर खर्च करता है, तो 84 रुपये बचत करता है, तो उसकी आय कितनी है, ये आपको निकालना है। यानी अगर उनकी आय 100 है और 100 में से भोजन पर, किस पर है? भोजन पर, भोजन पर वो खर्च कर रहे हैं 30% भाग। अब आप उनके पास कितने बच गए? ये तो भोजन पर आ गया। अब वो कर रहे हैं शिक्षा पर, शेष का, यानी अब शेष कितना बचा? 70, और 70 का वो शिक्षा पर कर रहे हैं 40। अगर इनका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 28। 70 का 40% कितना होता है? 28%। वो किस पर कर रहे हैं? शिक्षा पर। अब 70 में से 28 अगर कैंसिल हो गए, यानी 100 में से शिक्षा पर तो उसने किए 30, नहीं, भोजन पर उसने कितने किए? भोजन पर किए 30, और शिक्षा पर किए उसने 28। अब बचा कितना? अब उनके पास बच गया 42, और 42 में से शेष का 50% किराए पर, और 42 का 50% यानी 21। अब बताओ पीछे कितने बचे उसके पास? 21% बचे। देखो शेष कितना बचा? 21। यानी 100% में से 30% भोजन पर, बाकी 70, और 70 का 40%, 28% शिक्षा पर, बाकी जो 42 बचा, 42 का 21% किराए पर, तो शेष कितना बचा? 21। यहां क्या कर रहा था? 21% है वो 8400 के बराबर है, तो 1% 400 के बराबर, तो 100% 40,000 के बराबर। कितने के बराबर आएंगे? 40,000 के बराबर। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, और अगर इजी करें इनको तो आप घटा दीजिए, आप अलग अलग वैल्यू भी निकालिए। कैसे? कि 30% को हम लिख सकते हैं
3/10। 40% को लिख सकते हैं 2/5 और 50% को लिख सकते हैं 1/2। ये आय, ये खर्च और ये बचत। 10 में से वो 3 खर्च करता है, 7 बचाता है। 5 में से वो 2 खर्च करता है और 3 बचाता है। और 2 में से वो 1 खर्च करता है, 1 बचाता है। देखिए, ये जो वैल्यू आई है वजन पर, ये शिक्षा पर और ये किराया पर। अगर एग्जाम में शॉर्टकट निकालना है तो आपको ये प्रतिशत अगर याद है, सीधा बदलना भिन्न के रूप में, तो ऊपर वाली जो बचत, जो खर्च है कि 10 में से 3 खर्च किया, 7 बचाता है। और अगर शेष दे रखा है तो आप इनको इस प्रकार वैल्यू निकालिए कि 10 से 3 खर्च किया तो 7 बचा, 5 से वो 2 खर्च किया तो 3 बचा, 2 से वो 1 खर्च किया तो 1 बचा। इनको गुणा किया, ये 100 आया। इनको गुणा किया तो 21 आया। 100 पर उनकी बचत कितनी आई? 21 आई। अगर जब शेष की बात करें तो उनको आप लाइन से इस प्रकार लिखिए, 100 पर वो 21 की बचत करता है, परंतु यहां तो वो कह रहे 8400 की बचत कर रहा है। तो 21 की वैल्यू किसके बराबर है? 8400 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 400 के बराबर। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 40,000 के बराबर। इस प्रकार आप कुछ क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अगर शेष की बात आए तो आपको इस प्रकार लिखना है। अगर शेष की बात नहीं आए तो सारे प्रतिशत को जोड़ दो एक साथ और बचत घटा दो। समझ में आ रहा है क्या? आप एग्जाम में ये ध्यान देना कि शेष का बात कर रहा है, इसका मतलब आप इनको इस प्रकार लिखिए। अगर शेष नाम नहीं आए तो तीनों को, जो शिक्षा पर, भोजन पर, तीनों को जोड़ करके 100 में से घटा देना, वही बचत आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इनका। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग भोजन पर, शेष का, अब देखो यहां आया 10% को अभी बताया था, क्या लिख सकते हैं? यह आय और यह खर्च और यह बचत। एग्जाम में सीधा ये तीनों नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आय 10 में से 10% खर्च करता है यानी 1, और बचत कितना करता है? वो अपनी आय का 10% भाग भोजन पर 9 बचत करता है। शेष का 30% भाग है वो शिक्षा पर, और शेष का 30% भाग शिक्षा पर और शेष का 50% भाग है वो किराए पर खर्च कर रहे हैं। तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 यानी 10 खर्च 3, ये 7 हो गया। शेष का 50% यानी 2, 1 हो गया। तो इनको गुणा करिए, 9 × 63, और यहां कह रहा है वो बचत तो 1,26,000 की कर रहा है भैया। कितना कर रहा है? 1,26,000 की। तो 63 को इनको काट दो, ये 200 से कटेगा, और इनको गुणा करिए आप, ये 200 और इनको गुणा कर दीजिए 200 से, यानी वही 40,000 आएगा। 10% भाग भोजन पर, तो 10 कुल 100 का 10%, और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 में से 1, 9 की बचत। 30%, 3/10, 10 में से 3 खर्च, 7 की बचत। 50% को 1/2, यानी 2 में से 1 की खर्च, 1 की बचत। तो इनको गुणा किया, बचत को 63 आया, पर तो ये तो कह रहा है 1,26,000, 12,600 आ रहे हैं। जब 12,600 को आप 63 से काटोगे तो 200 आएगा। एक की वैल्यू अगर 200 के बराबर है तो बताइए 200 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 40,000 के बराबर होगी। इस प्रकार आप जब शेष की बात आ रही है तो आप इनको क्रम से इस प्रकार लिखिए।
और आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में अगर ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप अगर सीधा मान अगर आपको पता है कि पहले आय खर्च बचत है तो आप 10 1 9 10 3 7 2 1 1 और गुणा कर तुरंत उनका आंसर निकालिए तो आपकी वैल्यू है वो 40,000 आ जाएगी। आपका आंसर है वो 40,000 है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भाग शिक्षा पर, देखिए उस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का है। अपनी आय का 15% भाग को शिक्षा पर और शेष का 35 और 15। अब देखो शेष यहां नहीं लग रहा है तो 15% को आप क्या लिख सकते हैं? अगर 15% आपको ध्यान है तो 3/20 लिख सकते हैं। यह कह रहे शेष का 35, यहां शेष नहीं है इसका मतलब दोनों जोड़ लेना, और 35 + 15 कितने हो गए? 50। और 50 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब देखो 20 कमाता है, 3 खर्च करता है, 17 बचाता है, और 2 कमाता है, 1 खर्च करता है, 1 बचाता है। इसका मतलब ये तो हुआ 40, ये हुआ 17 और यहां कह रहा है 3400। यहां क्या कह रहे हैं? 3400, यानी A की वैल्यू 200 के बराबर है। तो बताओ 40 की वैल्यू किसके बराबर है? 8000। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, क्यों? ये आपकी आय है, ये खर्च है, ये बचत है। 15% 3/20, 35 + 15 क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों साथ में है। अगर यहां शेष बीच में नाम होता तो एक पंक्ति और नीचे लिखते। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो अच्छी तरह आप पूरा वीडियो देखना। एक क्वेश्चन और है वो आपको मैं और करवा देता हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, 20% बढ़ जाती है, और खर्च यानी आय का 80% खर्च कर रहा है, आय 20% बढ़ जाती है, खर्च 10% बढ़ जाता है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, यानी वो 100 रुपए कमाता है, कितना कमा रहे हैं? 100 रुपए। 80% वो खर्च कर रहा है और 20% वो बचाता है। ये आय, ये खर्च और ये बचत। 20% आय बढ़ जाती है, यानी 100 पर 20%, 120 बढ़ गई। 10% खर्च बढ़ जाता है, यानी 80 का 10% 88 हो गया। इसे 80 का 10% कितना हो गया? 10% 88 हो गया। अब बताओ 100 120 से 88 कितने का अंतर हुआ? 32 का। 120 कमाता है, 88 खर्च कर देता तो 20 बचाता है। अब बताओ यहां बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी पहले बचत 20 हो रही थी, अब 32 हो रही है, तो बचत 12 बढ़ गई, और 12 किस पर बढ़ी? 20 पर। और परसेंट निकाल लो कितना आएगा? तो बचत 60% बढ़ गई। बचत कितनी बढ़ गई दोस्तों? 60%। तो इस प्रकार आप आगे क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप करके बताना, और ये कल के वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, और फिर चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। आगे देखें, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी अगर समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि जो नया वीडियो आए उसमें आपका पूरा समाधान करेंगे। धन्यवाद।